अब इस पम्मी के दिल पर ऐसे तीर चलाऊंगी कि इसका दिल और घर दोनों ऐसे टूटेंगे कि कोई बचा नहीं सकेगा। खाना खाया? मैं समझ सकती हूँ, ऐसा घर जहाँ पर उस घर के चिराग को खत्म करने की, बुझाने की साजिश चल रही हो, जहाँ पहला बच्चा पेट में ही मर गया हो और दूसरे बच्चे को मारने की कोशिश की जा रही हो। उस घर में भूख कैसे लग सकती है? और अगर लगे भी तो गले के नीचे निवाला जाएगा ही नहीं। पूरा घर सुनसान हो रखा है। अरे सन्नाटा छाया हुआ है पूरे घर में। हर कोई अपने अपने कमरे में गुमसुम चुपचाप सा बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमारे घर पर, हमारे इस परिवार पर बहुत बुरी नजर डाल दी हो। लेकिन अपने लोग घर पर क्यों नजर डालेंगे और कैसे नजर डाल सकते हैं? नजर तो लगती है बाहर वालों की। और तू तो जानती है ना, इस घर में बाहर वाली कौन है जिस पर तुम लोग अंधा विश्वास करते थे? सही कह रही हूँ ना? करते थे ना अंधा विश्वास उस पर। देख पम्मी, बुरा मत मानना, मैं तेरी कोई दुश्मन नहीं हूँ। अरे सकी सास ना सही, पर तेरी सास की छोटी देवरानी तो हो ना। हूँ तो मैं इस परिवार का ही हिस्सा ना। परी जैसी लड़कियां ना बहुत चालाक होती हैं। वो तो बिना माचिस की पानी में आग लगा दें और उन पर भरोसा करना मतलब अपनी मौत को दावत देना। मैं सच में बोल रही हूँ, कसम नाल। अरे तेरे सामने इतना बड़ा कांड किया ना, और तू कोई बेवकूफ तो नहीं है ना? सब दिख रहा है, कोई पागल थोड़ी ना है तू। और तो और मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि इस शहर में लड़कियों की कमी है क्या, जो तुझे परी जैसी लड़की की ही कोख मिली हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए? ऐसी गल नहीं है। जब निधि माँ नहीं बन सक रही थी तब परी ने पहल की थी कि वो माँ बनेगी। वो निधि को खुश देखना चाहती थी और हमें भी ये रास्ता सही लगा, क्योंकि परी हमारे सामने रहती तो बच्चा भी हमारे सामने पैदा होता और ये सबके लिए चंगा होता। इसलिए हमने हाँ कही थी। ठीक है मम्मी, उस टाइम जो तूने सोचा था वो बिल्कुल सही था। अब उस हाँ का नतीजा तो देखना क्या मिला हमको। नीति तो खुश हुई नहीं, बल्कि आज तो नीति की हालत देख, पहले से ज्यादा दुखी है बेचारी। कितना उसे दुख पहुंचा होगा कि उसकी खुद सहेली, जो बहन से भी ज्यादा जिसको मानती थी, उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया इस खानदान का बच्चा गिराने का। कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि परी ऐसा कर सकती है। परी ने हमेशा इस घर के वास्ते बहुत कुछ किया, हमें हर मुसीबत से बचाने की कोशिश की, इस घर को हर परेशानी से बचाया। क्या कुछ नहीं किया उसने। और आज वही परी। लेकिन इस बार उसका पाला सुलोचना से पड़ा है मम्मी, और परी कभी भी सुलोचना से जीत नहीं सकती। अभी तो केवल तुम लोगों का भरोसा टूटा है परी पे से, अभी तो बहुत कुछ टूटना बाकी है। चल, जो हो गया सो हो गया पम्मी। वक्त रहते जो संभल जाए ना, उससे समझदार कोई नहीं होता। ये जो परी के नाम की पट्टी तुम लोगों ने डाल रखी है ना अपनी आंखों में, उसे निकाल फेंको। अब आगे की सोचो और कुछ करो। हम क्या कर सकते हैं? अब तो कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है, और आंख खोल के देखने की जरूरत है। मतलब ये कि जो एक बार धोखा देता है ना, वो मौका देखते ना कभी भी पीठ के पीछे खंजर भोग सकता है। तो बेहतरी इसी में है कि तुम लोग कुछ ऐसा करो कि ये परी है ना, इसको दोबारा धोखा देने का मौका ही ना मिले। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इससे पहले कि वो परी खुद जाकर बच्चा गिरा दे, तुम लोग परी का बच्चा गिरवा दो।
हेलो पुत्र, क्या हुआ? तूने मेरा फोन क्यों कट कर दिया था? तू रो क्यों रही है पुत्र? देख, मुझे सच सच बता, बात क्या हुई है? अगर तू मुझे नहीं बताएगी ना तो मैं तेरे वहाँ ससुराल में आकर सबके सामने बखेड़ा खड़ा कर दूंगी। बता मुझे क्या हुआ है? परिणीत पुत्र, चुप ना रह पुत्र, बता मुझे क्या हुआ है। देख, तू अगर नहीं बताएगी ना तो मैं वहाँ आ जाऊंगी। नहीं नहीं मम्मी जी प्लीज, अब अभी आप बताओ। फिर ठीक है, बता मुझे क्या हुआ है। बोल ना मेरी लाडो रानी, क्या बात है? ऐसे चुप ना रहे पुत्र। मम्मी जी वो मम्मी जी हॉस्पिटल आई थी, लेकिन वो खुद अपना चेकअप कराने आई थी, ये सब करने नहीं आई थी। मतलब तुम्हारी माँ हॉस्पिटल आई थी? हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। शट अप भाई! हर चीज इत्तेफाक नहीं होती है। तुम्हारे फोन में वो फॉर्म मिलना, तुम्हारी माँ का हॉस्पिटल में आना और फिर ये कंसेंट पे साइन, हर चीज इत्तेफाक नहीं होती है परी। ये सब कुछ तुमने प्लान किया था। तुमने इस बच्चे को मारने का प्लान किया था परी। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमने तेरी शादी राजीव से करवा दी थी, और वो कौन सी काली रात थी जब नीति तेरी सौतन बन गई और तू उसके बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हो गई। अरे जिसके लिए तूने इतना सब कुछ कुर्बान किया, नतीजा देख लिया तूने उसका। क्या मिला तुझे पुत्र? सिर्फ बदनामी ना। अरे इससे अच्छा तो होता तू उसका बच्चा गिरा देती। मम्मी जी प्लीज फिर से ये मत कहना कभी। ये बच्चा सिर्फ राशिव और नीति का नहीं है, मेरा भी है। मैं चाहे माँ नहीं मासी कहलाऊं, लेकिन प्यार तो मैं इसे माँ वाला ही दूंगी ना। मेरी लाडो रानी, मासी बन के माँ का प्यार तब देगी ना जब तेरे ससुराल वाले तुझे ये करने देंगे। छोड़ अपनी और आजा अपने घर वापस पुत्र, आजा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ दी, अपने घर वापस आजा और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर पुत्र। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है उस नर्क में? अच्छा तू मुझे एक गल दस, तू ये सब जो कर रही है तुझे सही लग रहा है पुत्र? बता, सही लग रहा है तुझे ये? मम्मी जी प्लीज, मैंने आपको पहले भी कहा था ना, जब तक मैं राशिव और नीति को दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर देती मैं कहीं नहीं जा सकती। एक बार ये वादा पूरा हो जाए, फिर जैसा आप कहोगे ना मैं बिल्कुल वैसे करूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी, सच्ची। तू अपनी जिद नहीं छोड़ेगी ना पुत्र तो ठीक है, कर जो तुझे करना है, लेकिन मैं तेरा इसमें बिल्कुल साथ नहीं दूंगी। मम्मी जी, मम्मी जी, ये क्या हो रहा है मेरी बच्ची के साथ बाबा जी? कितना मानती है वो, कितना विश्वास करती है आप पर। आपको उस पर जरा भी तरस या दया नहीं आती? क्यों एक के बाद एक उसकी जिंदगी में मुसीबतें आ रही है? क्यों? बाबा जी, कोई मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? ना मम्मी जी ना नीति, कोई मुझे नहीं समझ रहा, सब मुझे गलत समझ रहा है। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं सबको? बेबे आप होश में हैं? आप क्या कह रही हैं? इतनी मुसीबतों को झेल कर अस्पताल पहुंचकर हमने परी को रोका और आप कह रहे हैं उसी बच्चे को गिरा दे? बहुत गलत है। जरूरी नहीं है कि जो तुझे गलत लगे वो गलत ही हो। अरे मेरी बात मान, परी का बच्चा गिरा दे और उसको यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए रफा दफा कर दे। फिर उसके बाद हम कोई दूसरी लड़की ले आएंगे जिसको इस घर से कोई लेना देना ना हो और जो पैसे के लिए ये काम करे। अरे मैं जानती हूँ आजकल औरतें करती हैं पैसे के लिए ये सब कुछ। हमारे वहाँ पिंड में मेरी एक सहेली है ना, उसकी बहू, अरे उसने भी ऐसे ही किया। शहर में काम करती है, उसके पास टाइम नहीं था बच्चा करने का, तो उन लोगों ने भी ना पैसे देकर ना ये काम करवाया। और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि बच्चे की माँ कौन है और माँ को ये भी नहीं पता कि बच्चे के माँ बाप कौन है। और आजकल ना ये बात बहुत चल रही है और सब फिर लिखा पढ़ी भी होती है। तो ऐसे मुझे क्या देख रही है पम्मी? अरे मैं रहती पिंड में हूँ और पूरी दुनिया की खबर रखती हूँ। देख तू मेरी अपनी है, मेरी अपनी बहू है, नूह है तू मेरी बात ध्यान से सुन पुत्र। परी का दाव परी पर ही चल दो, उसे मौका ही मत दो तुम लोगों के जज्बातों से खेलने का। और एक बार बच्चा गिर गया ना, फिर परी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर ऐसे रोना नहीं पड़ेगा, इतने आंसू बहाने नहीं पड़ेंगे, इतना दिल दुखी नहीं करना पड़ेगा।
और फिर हम दूसरी औरत को ढूंढ कर ले आएंगे जो बच्चा पैदा करे। आजकल तो पैसे से सब कुछ होता है पम्मी। आपने एक बार भी सोचा है नीति और संजू उन्हें कैसे समझाएंगे इसके बारे में, जब मैं खुद इस गल को नहीं समझ पा रही हूँ। मैंने ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा। ठीक है, ठोकर खाकर भी जो संभल के नहीं चलता वो फिर से मुंह के बल गिरता है। तुमको जो करना है करो, परी से बच्चा करना है करो। इतनी मेरी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकती हूँ? फिर 24 घंटे निगरानी रखते रहना उसके ऊपर कि बाहर जा रही है कहीं बच्चा तो नहीं गिरा देगी, या बाहर जा रही है कहीं बच्चा गिराने की गोली तो नहीं खाकर आ जाएगी। फिर मत पछताना कि अरे बेबी ने तो बोला था, मैंने ही नहीं सुना, बड़ी गलती की। और वैसे भी मेरी बात तो तुम लोगों को लेट ही समझ में आती है, लेकिन पुत्र तब तक नुकसान हो चुका होता है ना। वही तो मैं नहीं चाहती ना कि मेरे परिवार वालों का नुकसान हो, पर मैं क्या करूं? कितना समझा रही हूँ, अब नहीं समझ आई तो तेरी अपनी मर्जी। खैर सोच ले जो तुझे करना है। मेरा काम तो हो गया पम्मी, सब समझती है तू, इतनी बेवकूफ नहीं है। आखिर मुखियानी रही है, इसलिए तेरे पास आई हूं कि तू ही सही फैसला करेगी, और सही को गलत तो मैंने साबित कर ही दिया है। परी, परी, दीप, आप यहाँ? परी बस तेरा हाल चाल पूछना ही थी, तो ठीक है ना? उठ उठ, आराम से आराम से, यहाँ बैठ। ऐसे रोते थोड़ी है। परी, सर झुका के नहीं, सर उठा के देख। और तूने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से तुझे अपना सर झुकाना पड़े। अरे जो तूने किया है ना, वो सिर्फ एक हिम्मत वाला ही कर सकता है। और मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है परी कि तू नीति और संजू के बच्चे को ना कभी हार्म नहीं पहुंचाएगी। आई ट्रस्ट यू। सब लोग तो मुझे गलत समझ रहे हैं ना, सब लोगों को ये लग रहा है कि मैं गलत हूँ। गलत तू नहीं, गलत वो सब लोग हैं जिन्हें तेरे ऊपर भरोसा नहीं है। कल तक वो सब लोग तेरे ऊपर इतना भरोसा करते थे, लेकिन आज एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सबका नजरिया ही बदल गया। परी, जो लोग तुझे गलत समझते हैं ना, उन्हें एक चीज समझ जानी चाहिए। आजकल कितनी लड़कियां प्रेग्नेंट होना चाहती, बता दो मुझे। बच्चा पैदा करने से फिगर खराब हो जाएगा, स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे, बच्चे को कौन पालेगा, कौन उसे फीड कराएगा? तुझे तो पता ही है ना कि कभी कभी डिलीवरी के टाइम्स पे कितनी प्रॉब्लम होती है, कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, बाल झड़ते, बॉडी पे रैशेस होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। और जब एक वाइफ माँ बनती है तब उसका पति उसके साथ होता है, उसकी केयर करता है, उसकी देखभाल करता है। पर तेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तेरा पति तेरे सामने होके भी तेरे साथ नहीं था, और उसकी खुशी के लिए तूने इतना सब कुछ किया जो रिश्ते में तेरी सौतन लगती है। परी, तूने कुछ बिना सोचे समझे उसकी खुशी के लिए इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। क्यों? क्योंकि तू उसे कभी दुखी नहीं देख सकती परी। लेकिन तू बता, बदले में तेरे साथ क्या हुआ? हाँ, तुझे क्या मिला? बेइज्जती, बदनामी? परी, तेरे साथ जो हुआ ना, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। परी, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं था, किसी ने जानबूझ के प्लान करके ये सब कराया। प्रदीप, ऐसी हरकत कौन कर सकता है? परी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब ये सब चल रहा था ना, तब मैंने देखा था बेबी और नीति ना बहुत खुसुर कर रहे थे। और इवन जब डॉक्टर के आने की बात हुई थी ना, तब बेबी तुरंत किचन में चली गई थी, और नीति ऑफिस का कॉल बोल के वो भी किचन में चली गई पीछे पीछे। प्रदीप,
नीति को तो फोन आते रहते हैं ऑफिस से। आते होंगे परी उसको, लेकिन उसी टाइम कैसे आया जब बेबी किचन में गई, ये बता तू मुझे। और परी जब मैं उनके पीछे पीछे किचन में गई ना, तब वो दोनों मुझे देख के शॉक हो गए थे। परी मैं जानती हूँ नीति तेरी दोस्त है, तेरी बहन है, पहले अच्छा सोचती होगी तेरे बारे में, पर परी आज जो कुछ भी हुआ, उसने तुझे जो कुछ सुनाया, उससे तो एक बात साफ है ना कि किसी ना किसी बात को लेके वो तुझसे नाराज है, वो तुझसे खुश नहीं है। नहीं दी, नहीं, मेरी नीति ऐसे कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। मैं खुद चाहती हूँ कि नीति ऐसा कुछ ना करे, पर तुझे मेरी कसम है, तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू ना संभल के रहेगी और तू थोड़ा अलर्ट रहेगी, खासकर वो बेबे से। अरे वो तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और तुझे पता है ना कि बेबे के सबसे क्लोज नीति है। बस ऐसा ही सुकून, ऐसा ही चैन देखना चाहता हूं मैं तुम्हारे चेहरे पे हमेशा, जब हमारा बच्चा होगा ना नीति। सॉरी बीवी, अब कभी तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, कैसे भटक गया था, भूल गया था कि तुम मेरा पहला प्यार हो। बच्चे की चाह में सब कुछ भूल गया था। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, तुम्हें स्पेशल फील करवाना, बट पहला प्यार हमेशा स्पेशल होता है नीति। तुम भी मेरे लिए स्पेशल थी, स्पेशल हो पर हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहोगी। आई लव यू। यार पर्दा बंद करो, मुझे नींद आ रही है। नीति चलो चुपचाप जल्दी से उठ जाओ। एक तो तुमने जब से काम से ब्रेक लिया है ना, बहुत लेजी हो गई हो तुम। ना एक्सरसाइज करती हो, ना योगा करती हो, ना मेडिटेशन करती हो। कोई बात नहीं, हम सब कुछ दोबारा से शुरू करेंगे। फटाफट से उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आता हूँ। पर मैं अभी प्रेग्नेंट हूं ना यार संजू। नीति नीति नीति, इधर देखो, इधर देखो। कई बार मुझसे निकल जाता बेबी, कोई नहीं, इसमें अपसेट होने वाली कोई बात नहीं। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो क्या हुआ, हमारी जिंदगी में बच्चा जरूर रहेगा और आकर रहेगा। वो गाना सुना तुमने, रुक जाना नहीं तो कभी हार के। संजू तुम ये मोटिवेट करते करते रोमांस कहाँ से शुरू कर देते हो यार। अब मैं क्या करूं यार, तुम्हें मोटिवेट करते करते मेरा मूड बन जाता है। रुक जाना नहीं संजू तू कभी हार के, क्योंकि नीति कभी ना कभी तो हाँ करेगी ना। सो चीजी। आई लव दिस चीज। संजू मुझे पहले ब्रश करके आने दो। ऐसा क्या करूं जो नीति को स्पेशल फील करा सकूं? आइडिया। ये संजू कहाँ चला गया है? कहीं फिर से परी के पास तो नहीं चला गया कुछ क्लियर करने? अब क्या क्लियर करना है इसे? मैं इन दोनों को फिर से नहीं मिलने दूंगी। आराम से। इतनी जोर से लग गई मुझे यार संजू। एरोप्लेन बन के कहाँ टेक ऑफ कर रही हो? कहीं नहीं। ये क्या फूल? ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया। वो मैं स्पेशल फील करवाना चाहता था, अभी गार्डन से लेकर आया। सॉरी नीति, मैं छोटे छोटे जेस्चर्स तो भूल ही गया था, तुम्हें स्पेशल फील करवाना भूल ही गया था। बट मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स एक साइड और तुम दूसरी साइड। क्या मतलब तुम्हारी जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम एक साइड और मैं? अरे बाबा, तुम ना हर चीज को उल्टे वे में लेती हो। मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम, सारे सुख दुख बाद में, मेरी नीति की खुशियां सबसे पहले।
लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू टू से काम नहीं चलेगा। संजू, दरवाजा खुला है, कोई देख लेगा। तो दरवाजा बंद कर देते।